जिस उम्र में लोग जो है नौकरियां ढूंढते फिर रहे होते हैं, उस उम्र में आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मौलाना साहब की तरफ गैबी इमदाद आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में पाकिस्तान अपना जितना अर्न करता है उसका 89% जो है वो आपको सूद की शक्ल में देना पड़ेगा। जब आप इतने मकरूज होंगे तो कैसे आप अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद, तालीम को कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, आप सेहत को कैसे ठीक करें? Neither America is superpower, nor China is superpower, neither Russia is superpower, nor Great Britain is superpower. There is only one superpower and that is Allah subhanahu wa ta'ala. ईरान और अफगानिस्तान के साथ लड़वा के मुसलमान का गला ना काटे। हम चाहते हैं कि हम अपने अफगानियों के सीनों से लगाएं, अपने ईरानियों के सीनों से लगाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASM न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अदनान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद हैदर सियालवी साहब के साथ। इंतहाई दबंग आदमी हैं, पाकिस्तान की सियासत का उभरता हुआ सितारा इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं अलीपुर के अंदर। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपकी नज़रियाती पार्टी का नज़रिया है क्या? हम खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो अपने फैसले खुद करे। हमारा वो पाकिस्तान हो जो अमेरिका से डिक्टेशंस ना ले। हमारा वो पाकिस्तान हो जो ये फैसला करे कि नाइदर अमेरिका इज सुपर पावर, नॉर चाइना इज सुपर पावर, नाइदर रशिया इज सुपर पावर, नॉर ग्रेट ब्रिटेन इज सुपर पावर। देयर इज़ ओनली वन सुपर पावर एंड दैट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला की ज़ात सुपर पावर है और जो अल्लाह ताला के आगे झुकता है वो फिर किसी और के आगे नहीं झुकता। ये एक सजदा जैसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मैं अयूब और मोहतरमा फातिमा जना के मामले में ख़ुद को फातिमा जना के सिपाही समझता हूँ, लेकिन अयूब को ये क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि उसके दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी ऐसी होती थी कि अमरीकी सदर को हाथ मिलाते हुए उसके मुँह पर थपकी दिया करता था, और थपकी हमेशा बेटों को दी जाती है। खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। मुझे भुट्टो से लाख इख्तलाफ हैं, उधर तुम इधर हम के नारे पे। बांग्लादेश के मामले पर मैं बंगालियों से माफ़ी भी मांगूंगा अपने इक़्तिदार में आने के बाद, उन्हें दोबारा सीने से लगाऊंगा। लेकिन भुट्टो ने भी जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर जाके करारदादों को फाड़ दिया था, हमें ऐसी खारजा पॉलिसी चाहिए जिस तरह वो अरब ममालिक में तेल के ज़ख़ीरों के साथ बैठ के उसने सिगार लगा दिया था और पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई रुक गई और मगरब से कॉलें आना लग गई और शेखों को उसने बताया था अपनी कदरों कीमत को जानो तो मुसलमान दुनिया को हिला के रख सकते हो। हम वो खारजा पॉलिसी देखना चाहते हैं पाकिस्तान की जिस अमेरिका की डिक्टेशन से ना बने। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसको पेंटागन से इशारे ना हो कि ये कर दो वो कर दो। हमें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ईरान और अफगानिस्तान के साथ लड़वा के मुसलमान का गला ना काटे। हम चाहते हैं कि हम अपने अफगानियों के सीनों से लगाएं, अपने ईरानियों के सीनों से लगाएं, अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीनों से लगाएं। हम लोग एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इस वक्त अल-कुद्स का मामला है, फ़लस्तीन बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल का मामला है। अगर मुसलमान इसमें तकसीम हो जाता है आपस में फ़िरके पे या बरादरी पे या ज़ात पात पे या लसानियत पे, तो फिर याद रखें अगर बैतुल मक़दस सेफ़ नहीं है फिर ना पाकिस्तान सेफ है ना दुनिया का कोई और मुल्क सेफ है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में पाकिस्तान अपना जितना अर्न करता है उसका 89% जो है वो आपको सूद की शक्ल में देना पड़ेगा। जब आप इतने मकरूज होंगे तो कैसे आप अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद? सबसे पहले अपना कर्जा हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आपका सवाल में ही आपका जवाब है। अपने कर्जा ख़त्म करने के लिए बोल्ड स्टेप लें। अगर सारे मॉडल्स जो हमने आवाम को बताए हैं ना वो इम्प्लीमेंट करें। हर इंटरव्यू में मेरे मौजूद है कर्जा ख़त्म करने का मॉडल। अगर फिर भी नहीं होता ना तो वो 300 ख़ानदान जिन्हें उस दौर में गद्दियाँ दी गईं, जिन्हें उस दौर में जागीरें दी गईं अंग्रेज़ों की दलाली करने के एवज़, उनकी जागीरों को बेच के आवाम का कर्जा उतारें। उनकी नस्लें आज भी पाकिस्तान पे काबिज़ हैं, उनसे आलम बगावत करना पड़ेगा। अवाम समझ ले कि जिन लोगों ने उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर आपके पाकिस्तान या हिंदुस्तान बांग्लादेश के बरसगीर के खित्ते में लगता था, जब वो वापस जाता था वहाँ का कलेक्टर भी उसे बरतानिया कभी भी नौकरी पे नहीं रखता था कि ग़ुलाम कौम पे हुकूमत करके आए हो। हम लोग अपनी ग़ुलामी से आज़ादी की जंग लड़ेंगे। उस दौर में टीपू सुल्तान की तौहीन करने के लिए बड़ी बड़ी मूंछें रखने वालों को होटल के दरवाजे पे खड़ा किया जाता था कि तुम दरवाज़ा खोलोगे मैम साहब आएगी जब अंग्रेज़ की। उस वक़्त दाढ़ी रखने वालों के लिए लाजिम होता था कि तुम शराब सर्व करोगे हमारे मेस में। उस वक़्त शेरवानी पहन के और दस्तार पहन के जो हमारे नोटेबल्स होते थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे, वो ड्रेस इन्होंने अपने दरबानों को पहनाया था कि तुम आके हमारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ साफ़ किया करोगे। आज भी गैरिजन मेस में चले जाएं, आज भी सरकारी दफातर में चले जाएं, जो बंदा दरवाज़ा खोलेगा बड़े बड़े मेस में 5 स्टार होटल्स में, उस बेचारे ने दस्तार और शेरवानी पहनी होगी। आज भी वही तौहीन हो रही है। आज भी आपको सलूट मार के दरवाज़ा खोलने वाला जो होगा उसकी बड़ी मूंछें होंगी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तब आज़ाद होगा जब उसे पैंट कोट और टाई लगा के आप लोग कहें कि आओ दरवाज़ा खोलो, हमारी सकाफत कोई और है। जब आप उसे ये बोलें कि जनाब ठीक है आओ
हम तुम्हें अंग्रेज़ों की यूनिफॉर्म पहनाते हैं, जिस तरह वो हमारे नोटेबल्स की यूनिफॉर्म पहनाते थे। हम उस दौर के ब्रिटिश आर्मी की यूनिफॉर्म पहना के जर्नैलों करनैलों की इनको खड़ा करें दरबान के तौर पे कि ठीक है भाईजान, पाकिस्तान यूँ खुद मुख्तार नहीं बनेगा, हमारी सोच को खुद मुख्तार होना होगा। आज भी हम लोग वही लेगेसी को फॉलो करें, 2 टके की लेगेसी को। तो हम लोगों को अपनी सोच से इस गुलामी को निकालना पड़ेगा। आज भी जिम खाने में चले जाएं, कई ऐसे जिम खाने मिलेंगे जहाँ पर आप शलवार कमीज पहन के जा नहीं सकते, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ऐसे कच्छा पहन के जा सकते हैं, शलवार कमीज में दस्तार पहन के नहीं जा सकते, ऐसे गुलाम हैं हम लोग। अच्छा, जिस उम्र में लोग जो है नौकरियां ढूंढते फिर रहे होते हैं, उस उम्र में आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मौलाना साहब की तरफ गायबी इमदाद आती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नज़रिए की जद्दोजहद करते हैं, आवाम आपको वोट भी देती है, आवाम आपको नोट भी देती है। हमारा कोई प्रोग्राम हमारे खर्चे पे आज तक नहीं हुआ, आवाम ने लगाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने लगाया। अल्लाह कहता है करम है, हमें समझ नहीं आती कि किस तरीके से हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। आप नज़रिए की जद्दोजहद करने वाले बने, अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलेगा। आपको ट्रांसपोर्ट कोई दे देगा, जलसे का खर्चा कोई दे देगा। आज जब हम इधर आ रहे थे, 5 बंदा भी इस हॉल में नहीं बैठा था, 5 बंदा भी नहीं बैठा था। हम सारे एक दूसरे को कॉल कर रहे थे क्या हो रहा है, और जब यहाँ आके बैठे 2 मिनट में सारा हॉल फुल हुआ था। अल्लाह लोगों के दिलों में कब आपकी जगह पैदा कर ले कि यार नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में, इंसान के इख्तियार में नहीं है। हम सोच रहे थे कि सारे वकला सीनियर दूसरी पार्टियों के वो हमें सुनेंगे भी कि नहीं। आज 3 साबिक सदूर, 4 साबिक सदूर इस बार के अलीपुर बार के हमारी तकरीर सुनने के बाद हमारा मेंबरशिप कार्ड साइन करके गए। ये अल्लाह का करम है। अब इसमें इन्हें किसी करनैल ने कॉल की थी कि इस तरह करो, कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। बताए ना, यहाँ कोई करनैल आया था, कोई हवलदार सूबेदार आया था कि यार करके, तो नहीं, अल्लाह ने उनके दिल में एक जगह रखी है। तो ये तासुर अवाम निकालेगी एस्टेब्लिशमेंट। अगर एस्टेब्लिशमेंट होती, आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का माइक यहाँ ना होता, आज एयरवाई और जियो का माइक मेरे सामने होता। एस्टेब्लिशमेंट कान से पकड़ के कहती है इसको कवरेज दो। मेरे साथ एक भी पुलिस का गार्ड आपने देखा? मैं पूरे शहर में पिछले रात को ये नवाबों वडेरों की तसल्लुत यहाँ पर, पूरे शहर में मैं पैदल भी फिर रहा हूँ, गाड़ियों पे भी फिर रहा हूँ, आम होटलों पे जाके आवाम से मिल रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती तो पीछे 1-2 डाले पुलिस के होते कि यार हमारा बच्चा फिर रहा है, इसकी हिफाजत करो। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती तो जहांगीर तरीन के 150 लोगों के जलसे को 3-3 घंटे लाइव दिखाते थे, हमारे लियाकत बाग के जलसे को भी कोई नहीं दिखाता। तो हम लोग अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ की बात इनके साथ होगी है तो हमारी बात अवाम के साथ होगी। थोड़ा सा अपना मंशूर बताइएगा, तालीम को कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, आप सेहत को कैसे ठीक करें? थोड़ा सर मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ें तो मैंने इधर बताई, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेहत कार्ड को हम ख़त्म करेंगे। पीटीआई के दोस्त अक्सर नाराज़ होते हैं, लेकिन वो फिर एग्री हो जाते हैं इस बात पे। सेहत कार्ड पे 10 लाख आपने पर हेड एक बंदे को दे दिया कि आप इलाज कराओ, 2 लाख का उसको स्टंट लगेगा। जो प्राइवेट अस्पताल है वो 6 लाख का बिल बना देगा। 4 लाख रियासत पाकिस्तान को डस पड़ जाता है, उस पर करप्शन हो रही है मैस लेवल पे। वो जो अरबों खरबों रुपए का बजट सेहत कार्ड के लिए, उससे आप हर तहसील का THQ अपग्रेड कर दें। कभी अलीपुर का एक आम सा देहाती 40-50 किलोमीटर का सफ़र करके इतनी खूबसूरत सड़कों पे जब THQ आएगा तो उसे रेफ़र नहीं करना पड़ेगा मुल्तान की तरफ। आप समझ गए मेरी बात को? THQ अपग्रेड हो जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ आ जाएंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब के बच्चे को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन में आते हैं हम, ये फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, फलाने ढिमकाने बोर्ड वाले फ्रॉड को बहुत ज़्यादा तरीके से या चेंज करेंगे या इसमें अमेंडमेंट्स लाएंगे। हमें रटा लगाया जा रहा है। आप मुझसे 10-15 साल बड़े हैं, आपके दौर में भी FSC होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की किताबें जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती थी, आप बाज़ार से ख़रीद के लाते थे बनी बनाई। हमारे दौर में भी ये ख़रीदी जाती थी। आज से 40 साल पहले बुज़ुर्ग वकला बैठे, इनके दौर में भी ख़रीदी जाती थी। यार 85 नंबर का जो पेपर होता है वो हम रट्टा लगा लेते हैं डेफिनेशन याद करके, बाकी 15 मिनट जो नंबर का जो असल पेपर होता है प्रैक्टिकल काम, वो हम बनाया ले लेते हैं। तो हम तो तालीम हासिल ही नहीं कर रहे, ये तो फ्रॉड हो रहा है सिर्फ। तो हम लोग टेक्निकल एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे बिलीव करते हैं कि इसको कन्वर्ट करें, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज कराएं, ई-कॉमर्स की तरफ जाएं ताकि बच्चे हर घर में रोज़गार मिले। हम लोग चाहेंगे जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में 12-1 बजे तक छुट्टी होती है, 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, 2 बजे छुट्टी होगी। उससे पहले प्राइवेट टीचर्स पढ़ाते थे, 1 से 2 बजे हम टीचर देंगे, हर स्कूल को एक टीचर देंगे। जो मेडिकल का बच्चा हो या ISCS का हो, ICOM का हो या इंजीनियरिंग का हो, उनको 1 घंटे का फ्रीलांसिंग का, ई-कॉमर्स का कोर्स ज़रूर हम मुफ्त कराएंगे कि यार तुम सुबह जो डिग्री हासिल करते हो, रात को 2 घंटे अगर घर बैठ के नौकरी भी कर लो ना, तो डिग्री के पैसे तुम्हारी माँ को जेवर नहीं बेचना पड़ेगा और बाप को अपने जानवर नहीं बेचने पड़ेंगे। सर ये काम किए जा सकते हैं।
लेकिन बंदे का विजन होना चाहिए। जो ये 28-29 साल में मेरे जहन में ये आइडियाज़ हैं, क्या हमारे वालिद साहब से भी 20 साल बड़े या सियासतदान, इनके जहन में आइडियाज़ नहीं है? सर, इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसे है कि खासकर एजुकेशन किसी भी कौम को ना खड़ा कर सकती है, ठीक है। इमरान खान ने कहा कि यकसा निज़ाम तालीम लेके आते हैं, ठीक है। मेरा एजुकेशन से काफ़ी मतलब मैं उससे रिलेटेड हूँ। तो उन्होंने ये किया कि जितनी भी उनकी एजुकेशन थी उसको यानी कि क्लास 1 से 10 तक सारी जो इंग्लिश मीडियम में कर दी, ठीक है। तो वो बच्चे जो है हमारा दूर दराज के एरियाज़ हैं जिन्हें ना बेसिक लेवल की चीज़ें नहीं पता, ठीक है, उन्हें आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स जो इंग्लिश में पढ़ने को दे दी हैं, तो वो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल और ड्रॉप रेशो जो है और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपकी जो पॉलिसी ज़्यादातर बनाते हैं वो आपके ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, और उनको और वो ही पॉलिसी बनाते हैं जो उनको और उनके बच्चों को फेवर। हमारे मंशूर में लिखा हुआ है कि हम लोग CSS के एग्जाम्स में उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन डालेंगे कि आप यही एग्जाम उर्दू में भी दे सकते हैं। ज़बरदस्त। मिसाली पब्लिक स्कूल का बच्चा भी ब्यूरोक्रेट बनेगा इंशाल्लाह ताला। आप समझ गए इसको? देहात का बच्चा भी ब्यूरोक्रेट बन सकता है, नान भाई का बच्चा भी ब्यूरोक्रेट बन सकता है। यहाँ पर हमारे जहन में ये है, अदालतों में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, फोर्सेस में भी, जो बंदा अंग्रेजी के 4 जुमले मुंह डिंगा करके अच्छा बोल लेता है ना, एनक टाई लगा के, हम कहते हैं यही पढ़ा लिखा आदमी, बेशक झूठ क्यों ना बोल रहा हो। और यही होता रहा आज तक। सियासत के भी 3 अंदाज हैं, एक हाथ में बुर्श पकड़ो, दूसरे में पॉलिश पकड़ो और जाके वजीर आजम बन जाओ। और दूसरा अंदाज ये, पैंट कोट टाई लगा के, एनक लगा के, मुंह डिंगा करके, अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है तो चिड़िया घर जाके और निगरान वजीर आजम बन जाओ। और तीसरा तरीका है, आवाम के दिलों के वजीर आजम बन जाओ, डोर टू डोर कैंपेन करो। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने तीसरा तरीका चुना है अपने लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, थैंक यू। नाजरीन, आप सुन रहे थे शहीर सियालवी साहब को। इस तरह के नौजवान जब आगे आएंगे तो वो जो रिवायती सियासतदान हैं, जिनके ना तो विजन है ना ही कोई उनके पास प्लान है पाकिस्तान को देने के लिए, जब तक हम उनसे निजात हासिल नहीं करते हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वस्सलाम।